नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अथर्ववेद अर्थात हम इससे पहले की क्लासों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी क्लास है वो रहेगी अथर्ववेद की। किसकी रहेगी? अथर्ववेद की रहेगी। अथर्ववेद की रहेगी अर्थात अंतिम वेद, जो अपन संहिता बोलते हैं। वेदों को क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है। और जो संहिता वाले मतलब संहिता 4 भाग थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी वो अथर्ववेद की रहेगी। शुरू करते हैं। अथर्ववेद के बारे में कुछ देखते हैं। अथर्ववेद के बारे में देखते हैं हम। एक माइंड मैप सबसे पहले हमने सभी वेदों के पहले हमने देखा था कि एक माइंड मैप तैयार करते थे। क्या माइंड मैप तैयार करते थे? और वही आज हमें देखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक माइंड मैप तैयार करेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है अथर्ववेद में। अथर्ववेद क्या है? तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि पढ़ना क्या क्या है अथर्ववेद में। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है अथर्ववेद में वो देखेंगे। तो अपन यहाँ देखते हैं, एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें इसकी पृष्ठभूमि देखनी है। क्या देखनी है? पृष्ठभूमि देखनी है। सबसे पहले पृष्ठभूमि देखनी है, फिर वही जो अपन सब में देखते आए पृष्ठभूमि देखनी है। उसके बाद इसकी शाखाएं देखनी है। क्या देखनी है? शाखाएं सभी की जैसी बनती आई है वैसी ही चल रही है। इसके बाद इसके पाठकर्ता को देखना है। क्या है? पाठकर्ता को देखना है कि पाठकर्ता कौन है। ठीक है, पाठकर्ता को क्या बोला जाता है। इसके बाद हमें देखना है अथर्ववेद का उपवेद। इसके बाद हमें देखना है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या देखना है? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसके बाद देखना है हमें ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक। क्या देखना है? आरण्यक। और आरण्यक के बाद देखना है हमें उपनिषद। क्या देखना है? उपनिषद। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। तो हमारी ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। और पृष्ठभूमि तैयार मतलब अभी हमने लिखा नहीं है, एक मैं माइंड मैप तैयार किया, इसको भी लिख देते। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ अथर्ववेद के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? अथर्ववेद के बारे में पढ़ना है। अथर्ववेद में हमें सबसे, देखो हमने एक माइंड मैप तैयार किया, तो सबसे पहले हमें अथर्ववेद की पृष्ठभूमि, जैसे कि हम सभी में देखते आए, सभी वेदों में हम देखते चले आए। पृष्ठभूमि के बाद देखना है हमें शाखाएं। क्या देखना है? शाखाएं। पृष्ठभूमि के बाद हमें क्या देखना है? शाखाएं देखना है। इसके बाद देखना है हमें अथर्ववेद का उपवेद। पाठकर्ता का नाम, पाठकर्ता का नाम। क्या देखना है? पाठकर्ता का नाम। क्या देखना है? पाठकर्ता का नाम देखना है। इसके बाद हमें क्या देखना था? पाठकर्ता का नाम देखना है। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है अथर्ववेद का उपवेद। क्या देखना है? उपवेद। अथर्ववेद का उपवेद। अथर्ववेद का उपवेद। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ। फिर देखना है आरण्यक। और फिर क्या देखना है? उपनिषद। देख रहा है ना सबको क्या क्या देखना है? इतनी सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है। अर्थात हमने एक माइंड मैप
देख लिया है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है अथर्ववेद में। तो हमें हमारा अब आधा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये मानो कि आधा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया कि हमें ये पता चल गया कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। और जिस चीज़ में हमें पता चल जाता ना, सिलेबस कोई भी देखो, कोई सी टॉपिक को देखो, अगर उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि इसके बारे में हमें पढ़ना ये है, तो अपन को बहुत कुछ पता चल जाता है। समझे आप? ठीक है, तो अपन सबसे पहले अथर्ववेद के बारे में जानते हैं कि अथर्ववेद क्या है। अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि अथर्ववेद देखा जाए तो चारों वेदों में अंतिम वेद है। कैसा है? चारों वेदों में अंतिम वेद है एवं सबसे लोकप्रिय वेद है। अथर्ववेद क्या है? चारों वेदों में अंतिम वेद है एवं सबसे लोकप्रिय वेद है। अथर्ववेद देखा है सबसे अंतिम वेद है। क्या है? सबसे अंतिम वेद। अथर्ववेद की रचना जब हुई है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से पहले हो चुकी है। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल से पहले हो चुकी है। ठीक है, तो अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है। इसमें और देखते हैं कि इसमें 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में कितना? 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और इसके अलावा 5987 ऋचाएं हैं। कितनी? 5987 ऋचाएं। 20 अध्याय, 20 अध्याय, उसके बाद 731 सूक्त और 5987 ऋचाएं हैं। कितना? ठीक है, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि डाल लेते हैं। हेडिंग क्या डालना है? पृष्ठभूमि। हेडिंग डालिए पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए इसमें। लिखिए, अथर्ववेद चारों वेदों में अंतिम। अथर्ववेद चारों वेदों में अंतिम क्या है? अथर्ववेद चारों वेदों में अंतिम एवं सबसे लोकप्रिय वेद है। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद चारों वेदों में अंतिम एवं सबसे लोकप्रिय वेद है, जिसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त, 5987 ऋचाएं हैं। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। इसमें अध्याय कितने हैं? 20। कितने अध्याय? 20। सूक्तों की संख्या कितनी है? 731। कितने? 731। और ऋचाओं की संख्या कितनी है? 5000 ऋचाएं। ऋचाएं कितनी है? 5987। कितनी है? 20 अध्याय, 731 सूक्त और ऋचाओं की संख्या कितनी है? 5987। अर्थात अथर्ववेद सबसे चारों वेदों में अंतिम वेद है। क्या है? अथर्ववेद चारों वेदों में अंतिम वेद है एवं सबसे लोकप्रिय वेद है, जिसमें क्या है? इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त हैं और 5987 ऋचाएं हैं। कितनी? 5987 ऋचाएं। बात करती है कि अपन वेद त्रयी देखे थे हमने। सबसे पहले ऋग्वेद, जब वेदों की अपन पृष्ठभूमि देख रहे थे किसकी? वेदों की। माफ कीजिए, एक सेकेंड, पानी पी लो। वेदों की हम पृष्ठभूमि देख रहे थे। उस समय मैंने बताया था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इसका जो विषय है वो लौकिक है। कैसा है? लौकिक है, ना कि पारलौकिक। यह लौकिक है। यही लौकिक मतलब उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं का विशेष व्याख्यान किया गया है। कहाँ? अथर्ववेद में। तो इसीलिए वेद त्रयी में
किसको शामिल नहीं किया गया था? अथर्ववेद को। तो अब देखा जाएगा कि अथर्ववेद का जो मुख्य विषय है वो क्या है? लौकिक है। यह लौकिक अर्थात जब हम पुनर्जागरण पढ़ते हैं तो वो पारलौकिक दुनिया की छोड़कर कहाँ आते हैं? यह लौकिक दुनिया में आते हैं। इसी तरह अथर्ववेद भी कहाँ आ रहा है? अथर्ववेद भी यह लौकिक विषय पर मुख्य केंद्र बना हुआ है। समझे आप क्या कहना चाह रहा हूं? कि जो अथर्ववेद के जो मुख्य विषय है वो किससे संबंधित है? यह लौकिक मतलब भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित है। इसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हेडिंग डालना है अपन ने मुख्य विषय। आवाज आ रही है ना क्लियर? बंदो समझ में आ रहा है ना? पता है ऐसा लगे कि समझ में नहीं आए तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा और इतना अच्छा मटेरियल आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। बस देखते चलो, आप पूरी क्लासें देख लेना। ठीक है, चलो अपन हेडिंग डालते हैं विषय, मुख्य विषय। मुख्य विषय क्या है? लौकिक विषय। क्या है? लौकिक विषय। मुख्य विषय क्या है? लौकिक विषय। अर्थात यह लौकिक भी लिख सकते हैं, यह लौकिक विषय। पारलौकिक दुनिया में नहीं जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्वर्ग भी है, मरने के बाद नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कोई। ये इसका जो मुख्य विषय है वो क्या है? लौकिक दुनिया। जो वर्तमान में उसको जी लो, भविष्य में किसने देखा? समझे? तो जो मुख्य विषय क्या है? लौकिक विषय। ठीक है, अब विषयों में देखते हैं अब कौन कौन से विषय संबंधित हैं। जैसे औषधियों से संबंधित विषय बताए गए। किससे संबंधित? औषधियों से संबंधित बताए गए। इसमें अन्य विषय और बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। तो लिखते हैं अपन औषधियों से संबंधित विषय। हेडिंग डाल लो औषधियां। औषधियों के बारे में वर्णन किया गया कहाँ? ऋग्वेद में। सॉरी, अथर्ववेद में। ठीक है, चलो अपन इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है हमारा ज्वर, पीलिया, सर्पदंश। ज्वर कॉमा पीलिया कॉमा सर्पदंश से संबंधित औषधियों का वर्णन किया गया है। औषधियों का वर्णन किया गया है। ज्वर, पीलिया, सर्पदंश से संबंधित औषधियों का वर्णन किया गया। कहाँ? अथर्ववेद में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो जादू, टोना। जादू, टोना, मंत्र, वशीभूत आदि का वर्णन किया गया है। आदि का वर्णन किया गया है। जादू, टोना, मंत्र, वशीभूत आदि का वर्णन किया गया। अगला पॉइंट लिखो फसलों को रोगों से बचाने हेतु, फसलों को रोगों से बचाने हेतु, बचाने के लिए फसलों को रोगों से बचाने हेतु
विधियों का वर्णन किया गया है। विधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, रोगों को, फसलों को रोगों से बचाने हेतु विधियों का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट लिखो, प्रायश्चित, प्रेम, विवाह आदि का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें, प्रायश्चित, प्रायश्चित, कौमा प्रेम, कौमा विवाह आदि का वर्णन किया गया है। आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रायश्चित, प्रेम, विवाह आदि का वर्णन किया गया है। कहां पर किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। अगला पॉइंट लिखिए, अब इसमें एक पैरा लिखिए अलग से। कहां गए? ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, उपर्युक्त विषयों को देखकर, इसमें लिखिए, उपर्युक्त विषयों को देखकर, उपर्युक्त विषयों को देखकर कहा जा सकता है, उपर्युक्त विषयों को देखकर कहा जा सकता है कि अथर्ववेद, अथर्ववेद लौकिक विषयों का, लौकिक विषयों का विश्वकोश है। क्या है? विश्वकोश। क्या बोल रहे हैं? उपर्युक्त विषयों को देखकर, अच्छा कहां लिख दिया मैंने? अरे नहीं नहीं, नहीं। हमने जो लिखा गायब हो गया, ऐसा कैसे होगा? एक सेकेंड आप कीजिए, अब वो हमारा पेज गायब हो गया, मैंने कहाँ लिख दिया इसको? अरे यार, यहाँ लिखना था, प्रेम, विवाह आदि का, आदि का वर्णन किया गया है। यहां लिखना था। ठीक है, प्रेम, प्रायश्चित, प्रेम, विवाह आदि का वर्णन किया गया। अब यहां अपन लिखेंगे, उपर्युक्त विषयों को देखकर देखो, उपर्युक्त विषयों को देखकर कहा जा सकता है कि अथर्ववेद, अथर्ववेद
लौकिक विषयों का विश्वकोश है। ठीक है, यहां लिखना था। उपर्युक्त विषयों को देखकर अथर्ववेद को कहा जा सकता है कि अथर्ववेद लौकिक विषयों का विश्वकोश है, क्योंकि ये कैसे हैं, लौकिक विषयों से संबंधित विषय हैं। सभी कैसे हैं, लौकिक विषयों, जैसे पीलिया सर्पदंश मतलब ज्वर से औषधियों से संबंधित है, जादू टोना मंत्र वशीभूत आदि का वर्णन है, फसलों में रोग की निवारण की विधियों का वर्णन है। ठीक है, रोग से बचाने हेतु जो विधियां हैं उनका वर्णन किया गया। अब देखते हैं अन्य विषय, देखते हैं अन्य विषय, हेडिंग डाल लो अन्य विषय। क्या है, अन्य विषय। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, अन्य विषय में लिखेंगे अपन धर्म दर्शन राजनीति रस अलंकार छंद। धर्म दर्शन राजनीति अलंकार छंद। ठीक है, धर्म दर्शन राजनीति अलंकार छंद। अर्थशास्त्र तत्व मीमांसा, अर्थशास्त्र तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा आदि। ठीक है, इतने सारे विषय अन्य हैं। क्या है, आदि। ठीक है, अर्थशास्त्र तत्व मीमांसा आदि। अब अन्य नाम देखना है अपन को। क्या नाम लिखना है, अथर्ववेद के अन्य नाम। हेडिंग डालना है अपन को अन्य नाम। क्या है, अन्य नाम, अथर्ववेद के अन्य नाम। तो पहला पॉइंट डालना है अपन को, इसमें पहली हेडिंग डालना है अपन को अथर्ववेद। पहले तो अथर्ववेद क्यों बोला गया इसको ये जान लो। नंबर 1 अथर्ववेद, नंबर 1 अथर्ववेद, डैश करके लिखो। इसमें अथर्ववेद क्यों बोला गया है वो देखिए, लिखिए पहला पॉइंट अथर्ववेद, क्योंकि इसके प्रथम दृष्टा कौन थे, अथर्वा ऋषि थे। अर्थात प्रथम संकलनकर्ता कौन है, अथर्वा ऋषि हैं। कौन है, अथर्वा ऋषि, इसीलिए इसे बोला गया अथर्ववेद। तो लिखिए, इसके प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि हैं। अथर्वा ऋषि होने के कारण इसके प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि होने के कारण इसे अथर्ववेद बोला गया है। इसे अथर्ववेद बोला गया है। समझे, इसके प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया था, अथर्ववेद नाम दिया गया था। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन, दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, अथर्वा
अंगिरस अथर्वांगिरस वेद, अथर्वांगिरस वेद, ठीक है, अथर्वांगिरस वेद। अथर्वांगिरस वेद, ठीक है। अब इसको क्या बोला गया अथर्वांगिरस वेद? अगला इसमें पॉइंट लिखिए, इसके द्वितीय दृष्टा, इसके द्वितीय दृष्टा इसके द्वितीय दृष्टा ऋषि अंगिरस होने के कारण, ऋषि अंगिरस होने के कारण इसका नाम अथर्वांगिरस पड़ा था, अथर्वांगिरस पड़ा था या अथर्वांगिरस पड़ा था, ठीक है। समझे? इसके द्वितीय दृष्टा कौन है? अथर्वा, मतलब ऋषि अंगिरस है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? अथर्वांगिरस वेद, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, ब्रह्म वेद या पुरोहित वेद। नंबर 3 लिखिए, ब्रह्म वेद या पुरोहित वेद। 3 है ब्रह्म वेद या पुरोहित वेद। ठीक है, नहीं, थोड़ा सा इसकी समस्या आ गई, ऊपर ज्यादा लिख दिया है। नंबर 3 लिखिए, ब्रह्म वेद या पुरोहित वेद, ठीक है। ठीक है, चलो डैश करके लिखिए, ब्रह्मवेद या पुरोहित वेद। देखो पहले कौन है? अथर्ववेद। अथर्वा, इसके प्रथम दृष्टा कौन है? अथर्व ऋषि है, इसीलिए इनको क्या बोला गया था? अथर्ववेद बोला गया। द्वितीय दृष्टा कौन है? ऋषि अंगिरस थे, इसलिए ऋषि मतलब अंगिरस के नाम पर उनका ब्रह्म क्या बन गया? अथर्वांगिरस वेद पड़ गया, ठीक है। अब बोलते हैं ब्रह्म वेद या पुरोहित वेद। क्यों बोला गया? क्यों बोला गया? क्योंकि इनकी कुछ ऋचाओं का, मतलब जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद की कुछ ऋचाओं का संबंध ब्रह्म विद्या से संबंधित है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? ब्रह्मवेद बोला गया। लिखो क्यों बोला गया ब्रह्मवेद या पुरोहित वेद? क्योंकि इस वेद की कुछ ऋचाओं का संबंध, इस वेद की कुछ ऋचाओं का संबंध किससे? ब्रह्म विद्या से संबंधित है, इसीलिए इसको ब्रह्मवेद बोला गया। तो डैश करके लिखिए, इस वेद की कुछ ऋचाओं का संबंध, कुछ ऋचाओं का संबंध ब्रह्म विद्या से है। किससे? ब्रह्म विद्या से है, इसलिए इसे ब्रह्मवेद कहा गया है, ब्रह्मवेद कहा गया है। इसलिए इसे ब्रह्मवेद कहा गया है। अर्थात ब्रह्मवेद या पुरोहित वेद क्यों कहा गया है? क्योंकि इस वेद की कुछ ऋचाओं का संबंध, क्यों कहा गया है? इस वेद की कुछ ऋचाओं का संबंध किससे? ब्रह्म विद्या से संबंधित है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? ब्रह्मवेद कहा गया। अगला लिखो, क्षत्रवेद।
अन्य नाम चल रहे हैं अभी। अगला लिखिए छत्रवेद। नंबर 4 लिखिए, नंबर 4 छत्रवेद। छत्रवेद क्या लिखना है? छत्रवेद डैश करके लिखिए इसमें। इस वेद की कुछ ऋचाओं का देखो क्या है, इस वेद की कुछ ऋचाओं में क्षत्रिय वर्ण के संबंधित वर्णन किया गया है। अर्थात क्या है कि इस वेद में क्षत्रिय वर्ण से संबंधित जानकारी दी गई है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? छत्रवेद बोला गया है। तो लिखिए आप सीधा से इसमें, इस वेद में क्षत्रिय वर्ण की जानकारी होने के कारण, जानकारी मिलने के कारण, जानकारी मिलने के कारण क्या बोला गया था? मिलने के कारण छत्रवेद बोला गया है। छत्रवेद बोला गया है, समझे? छत्रवेद क्यों बोला गया? क्योंकि क्षत्रिय वर्ण की जानकारी मिल रही है। ब्रह्मवेद क्यों बोला गया? क्योंकि ब्रह्म विद्या से संबंधित है। अथर्वांग ऋषवेद क्यों बोला गया? क्योंकि द्वितीय दृष्टा, जो दृष्टा थे वो कौन थे? ऋषि अंगऋष थे। और अथर्ववेद क्यों बोला गया? क्योंकि प्रथम दृष्टा कौन थे? अथर्व ऋषि से, मतलब अथर्वा ऋषि थे, इसलिए उनको अथर्ववेद बोला गया। सिंपल से नाम पर ही, मतलब काम पर ही नाम बना है। ठीक है, ठीक है ना, काम पर ही। भाई देखो, क्षत्रिय वर्ण से संबंधित जानकारी मिली है तो क्या है? इसको छत्रवेद बोल दिया। ब्रह्म विद्या से संबंधित जानकारी मिली है तो ब्रह्मवेद बोल दिया। द्वितीय दृष्टा अंगऋष थे तो उनके नाम पर उनका नाम रख दिया। प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि हो तो उनके नाम पर उस वेद का नाम रख दिया। तो सिंपल सी बात है, नाम पर काम हो रहा है यहाँ, समझे? नाम पर काम हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। अब इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। किसमें? अथर्ववेद में कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अन्य नाम भी है, अन्य नाम भी जैसे और मिल जाते हैं उपरोक्त के अलावा, सतवेद, श्रेष्ठ वेद लिख लो अन्य नाम में। यहाँ अन्य नाम, अन्य नाम डैश करके लिख लो आप। सप्तवेद, श्रेष्ठ वेद, महिवेद, सतवेद, श्रेष्ठ वेद, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लिखना है आप, कीजिए श्रेष्ठ वेद, महिवेद इत्यादि। ठीक है, अब कुछ सिद्धांत हैं, जैसे एक दिया है ब्रह्म विषयक सिद्धांत। ब्रह्म विषयक सिद्धांत, क्योंकि इसमें ब्रह्म विद्या का सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। जो ब्रह्म विषयक सिद्धांत दिया है ना, उसमें क्या दिया गया? ब्रह्म विद्या का सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। तो लिख देते हैं यहाँ एक सिद्धांत है हमारे पास, ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत कौन सा? ब्रह्म सिद्धांत डैश करके लिखिए इसमें, डैश करके लिखिए इसमें ब्रह्म का, किसका? ब्रह्म का सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। ब्रह्म का सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है। समझे बबुआ? क्या बोल रहा है? ब्रह्म का सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है ब्रह्म विषयक सिद्धांत में। ठीक है, अन्य सिद्धांत देखते हैं, जैसे एक और भोज्य कर्म सिद्धांत। भोज्य कर्म सिद्धांत, भोज्य कर्म,
डैश करके लिखिए। इसमें औषधियों से संबंधित, डैश करके लिखिए, इसमें औषधियों, रोगों का उपचार, औषधियों कॉमा रोगों का उपचार, औषधियों कॉमा रोगों का उपचार। ठीक है, क्या बोल रहा है? औषधियों कॉमा रोगों का उपचार। सही से नहीं दिखा ना, दिखा देंगे आपको। औषधियों कॉमा रोगों का उपचार तथा जल उपचार विधि, किरण उपचार विधि मतलब सूर्य उपचार विधि, तथा कॉमा जल उपचार विधि। दिख तो रहा है ना? हाँ, जल उपचार विधि, सूर्य उपचार विधि, सूर्य उपचार विधि आदि का वर्णन किया गया है। आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है ना? राज्यकर्म में देख लो, राजनीतिक विषयों का उल्लेख किया गया है। राजा कैसा होना चाहिए, शासन के प्रकार। अब देखें, ये तो कैसा बता दिया, भोज्य कर्म बता दिया। अब देखेंगे राज्यकर्म। हेडिंग डाल लो राज्यकर्म। ठीक है, राज्यकर्म। पहला पॉइंट लिखो इसमें, राजा कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए। ठीक है, राजा कैसा होना चाहिए। राजनीतिक विषयों का उल्लेख, राजनीतिक विषयों का उल्लेख, राजा कैसा होना चाहिए, राजनीतिक विषयों का उल्लेख, शासन के प्रकार, राज्याभिषेक का वर्णन, शासन के प्रकार, शासन के प्रकार। ठीक है, यहां लिख देते हैं राज्याभिषेक का वर्णन, राज्याभिषेक का वर्णन, शासन के प्रकार, राज्याभिषेक का वर्णन, राजा के अधिकार आदि का वर्णन किया गया है। राजा के अधिकार, राजा के अधिकार इत्यादि। ठीक है ना, राजा के अधिकार इत्यादि, इतनी चीजों का वर्णन किया गया। अगला पॉइंट लिखिए। अब अगली हेडिंग है हमारी शाखाएं। क्या है? शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं। हेडिंग डाल लो अथर्ववेद की शाखाएं। क्या डालना है? अथर्ववेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं। यहां डैश करके लिखिए, अथर्ववेद की, देखो अथर्ववेद की कुल 9 शाखाएं हैं। कुल 9 शाखाएं हैं, परंतु
प्रमुख इस प्रकार है, प्रमुख इस प्रकार है। अथर्ववेद की कुल कितनी शाखा है? 9 शाखा है, परंतु प्रमुख शाखाएं इस प्रकार है। तो लिखिए प्रमुख शाखा। लिखिए पहले शौनक शाखा, शौनक शाखा, पिप्पलाद शाखा, क्या नाम है? पिप्पलाद शाखा, पिप्पलाद शाखा, ठीक है। शौनक शाखा, पिप्पलाद शाखा, एक आध और है जाजल शाखा, क्या नाम है? जाजल शाखा, बस, ठीक है। अथर्ववेद की कुल कितनी शाखा है? 9 शाखा है, परंतु प्रमुख इस प्रकार है, मैंने बता दी। 3 प्रमुख शाखा देख लो, शौनक शाखा, पिप्पलाद शाखा, जाजल शाखा इत्यादि। बस खत्म। अब देखते हैं अपना अगला के अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या बोला जाता है। तो यहां लिख लीजिए आप, पाठकर्ता, क्या बोला जाता है? ब्रह्मा। अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या बोला जाता है? ब्रह्मा। जैसे हमने कल देखा था सामवेद के पाठकर्ता को क्या नाम दिया गया था? उद्गाता। इसी तरह अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या बोला गया? ब्रह्मा बोला गया। अगला पॉइंट लिखिए, अथर्ववेद के उपवेद की बात करते हैं। कल देखा था हमने उपवेद, जैसे उपवेद हमने देखे, उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद है गंधर्व वेद। क्या नाम है? गंधर्व वेद। कोष्ठक में लिख लेना विश्वकर्मा। क्या लिखना है? विश्वकर्मा, ठीक है। तो पाठकर्ता क्या है? ब्रह्मा बोला जाता है। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। अथर्ववेद का पाठकर्ता क्या है? पाठकर्ता को क्या बोला गया? ब्रह्मा बोला गया। और उपवेद की बात करेंगे तो क्या है? गंधर्व वेद है। अब हेडिंग डालना है अपन को ब्राह्मण ग्रंथ। अब हेडिंग क्या डालना है? ब्राह्मण ग्रंथ। हेडिंग डालो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। हेडिंग क्या डालना है? अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है और उसका नाम क्या है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो हेडिंग डालो आप गोपथ। कल मैंने आपको सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ याद कराया ना कि कैसे याद करना है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ याद कराया आपको? याद हो तो कल कैसे बताए थे कि अपन ने साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिया है सिलेक्शन लेने के लिए, और सिलेक्शन लेना है साम दाम दंड भेद, तो उसके बाद पंचवेश षडवेश ये चीज बताई थी ना मैंने, ठीक है। एक जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, पंचवेश या तलबकार भी बोला गया था उसको। तो इसी तरह अब बात करेंगे सर अथर्ववेद का कैसे करेंगे अपन याद। अथर्ववेद का ऐसे करोगे, देखो बच्चों, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। बोले सर इसको याद कैसे रखें? इसको याद इस तरह से रखोगे, अथर्व, अथर्व बोले तो अर्थ, अर्थ बोले मतलब पृथ्वी, और गोपथ मतलब गाय के पांव। कहां पड़ेंगे? पृथ्वी पे पड़ेंगे, ना कि आसमान में। समझ में आया? कैसे याद रखना है? अथर्व बोले तो अर्थ मतलब अर्थ बोले तो पृथ्वी, और पृथ्वी पर गोपथ बोले तो गाय के पैर। गाय के पैर कहां पड़ेंगे? पृथ्वी पे ही पड़ेंगे भैया, कहीं और नहीं जाएंगे बंधु। गाय, गाय समझते हो ना, गाय, गाय के पैर कहां पड़ेंगे? पृथ्वी पर ही। तो गोपथ
ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का। अर्थात अथर्व बोले तो पृथ्वी, और पृथ्वी पे गाय के पैर कहाँ पड़ेंगे? पृथ्वी पर। तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या बताया भैया गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में? चलिए, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। अग्नियोष्टम, अग्नियोष्टम, अश्वमेध, अग्नियोष्टम, अश्वमेध, अग्नियोष्टम, अश्वमेध, संवत्सर यज्ञों का, यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया। संवत्सर यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है। विधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या बोला है? अग्नियोष्टम, अश्वमेध, संवत्सर यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया। अगला लिखो, ओम तथा गायत्री मंत्र का विस्तृत वर्णन किया गया। अगला पॉइंट है ओम तथा गायत्री मंत्र का, ओम तथा गायत्री मंत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। समझ में आया? अग्नियोष्टम, अश्वमेध, संवत्सर यज्ञ विधियों का वर्णन, ओम तथा गायत्री मंत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहां मिलता है? कहां मिलता है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, ब्रह्मचर्यों के कर्तव्यों का प्रतिपादन और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए आप, ब्रह्मचर्य जीवन में, ब्रह्मचर्य जीवन के कर्तव्यों का वर्णन, कर्तव्यों का वर्णन। ठीक है, और अगला पॉइंट है सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। ठीक है, इत्यादि। मतलब क्या क्या चीज मिलती है अपन को गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में? अग्नियोष्टम, अश्वमेध, संवत्सर विधियों, यज्ञ विधियों का वर्णन मिल रहा है। ओम तथा गायत्री मंत्र का विस्तृत वर्णन मिल रहा है। इसके बाद ब्रह्मचर्य जीवन के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। कहाँ? ब्रह्मचर्य जीवन के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में मिलता है। अर्थात हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने देखा था, सबसे पहले देखा था पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में देखा अथर्ववेद चारों वेदों में से अंतिम वेद है तथा सबसे लोकप्रिय वेद है। इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त, 5987 ऋचाएं। क्या बताया था? इसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त, 5987 ऋचाएं। ठीक है, अगला देखा था हमने मुख्य विषय इसका क्या है? लौकिक विषय। इसका मुख्य विषय क्या है? लौकिक विषय। लौकिक विषय क्यों बोला गया है? कि जब अपन ने शुरुआत में वेद देखे थे उस समय वेद त्रय में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया था। क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है वो पारलौकिक दुनिया से संबंधित है, लेकिन अथर्ववेद पारलौकिक दुनिया के साथ साथ लौकिक दुनिया पे अधिक विश्वास करता है। अर्थात इसका जो विषय है लौकिक विषय है, इसीलिए इसको वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया। अब इसके जो विषय हैं, जैसे औषधियों में ज्वर, पीलिया, सर्पदंश,
से संबंधित औषधियों का वर्णन है। जादू टोना मंत्र वशीभूत आदि का वर्णन है। फसलों में रोग के निवारण की विधियों का वर्णन किया गया है। और ये उपर्युक्त विषय के कारण बोला गया है कि अथर्ववेद लौकिक विषयों का विश्वकोश है। समझे? ठीक है ना बाबू? फिर देखा अन्य विषय धर्म दर्शन राजनीति अलंकार छंद अर्थशास्त्र तत्व मीमांसा इत्यादि। फिर अथर्व अन्य नाम देखे थे, जैसे अथर्ववेद। अथर्ववेद क्यों बोला गया? क्योंकि इसके प्रथम दृष्टा कौन थे? अथर्व ऋषि थे। दूसरा नाम देखा था अथर्वांगिरस, अर्थात इसके दूसरे दृष्टा कौन थे? ऋषि अंगिरस थे। कौन थे? ऋषि अंगिरस, जो हमने कल छांदोग्य उपनिषद में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु ऋषि अंगिरस। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में कल हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? ऋषि अंगिरस थे। समझे? फिर उसके बाद देखा था ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें ब्रह्म विद्या का विस्तृत वर्णन किया गया। इसके बाद हमने देखा क्षत्रवेद। इसमें क्षत्रिय वर्ण की, ऐसा लिखो, क्षत्रिय वर्ण की जानकारी मिलने के कारण इसे क्षत्रवेद बोला गया था। ठीक है, अन्य जैसे ब्रह्म सिद्धांत, इसमें ब्रह्म का सूक्ष्मता से वर्णन किया गया था। भोज्य कर्म, इसमें औषधियों रोगों का उपचार, जल उपचार विधि, सूर्य उपचार विधि आदि का विस्तृत वर्णन किया गया। राज्य कर्म देख लो, राजा कैसा होना चाहिए, राजनीतिक विषयों का उल्लेख किया गया है। राज्याभिषेक के नियमों का वर्णन किया गया है। राजा के अधिकार बताए गए। ये सारी चीज कहाँ बताए? राजकर्म में बताया गया। इसके बाद हमने देखा अथर्ववेद की शाखाएं। अथर्ववेद की कुल 9 शाखाएं, लेकिन हमने शौनक, पिपलाद, जाजल शाखा देखी थी। ठीक है, पाठकर्ता को ब्रह्मा बोला गया और अथर्ववेद का उपवेद देखें तो गंधर्व वेद या विश्वकर्मा है। ठीक है, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात की है तो हमें गोपथ ब्राह्मण, और याद करने की ट्रिक क्या है? जैसे अथर्व बोले तो पृथ्वी, अर्थ बोले तो पृथ्वी, ठीक है, अर्थात धरती, और गोपथ ब्राह्मण अर्थात गाय के पैर कहाँ पड़ेंगे? धरती पे पड़ेंगे, ना कि आसमान में। समझे ना बबुआ? ठीक है ना, गाय के पैर कहाँ पड़ते हैं? धरती पर। तो अपन ने देखो लॉजिक लगाने चाहिए, याद करने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक। रटन तो अपन से नहीं होगा, सिंपल सी बात, रट नहीं पाओगे, इसलिए कुछ लॉजिक लगाओ। जैसे अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है तो अथर्व बोले अर्थ बोले पृथ्वी पर गाय के पैर कहाँ पड़ते हैं? गोपथ, मतलब गाय के पैर सिंपल से कहाँ पड़ते हैं? पृथ्वी पर। तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का है। ठीक है, और इसमें क्या क्या वर्णन दिया गया है? किसमें? गोपथ ब्राह्मण, अग्निहोष्टम, अश्वमेध, संवत्सर, यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया। इसके बाद ओम का विस्तृत वर्णन, गायत्री मंत्र का विस्तृत वर्णन, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का एक अलग से मंडल है, तीसरा गायत्री मंत्र। इसके रचयिता कौन थे? गुरु विश्वामित्र थे। ठीक है, जैसे और देखते हैं ब्रह्मचर्य जीवन के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। कहाँ? ब्रह्मचर्य जीवन के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है और सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो आज हमने इतनी चीज देखी थी। आगे हम कल कंप्लीट करेंगे बचा हुआ टॉपिक। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।